कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मदरसे की। मदरसे को लेकर लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे दंग कर देने वाला मामला बेंगलुरु से आ रहा है। इस्लाम से जुड़ी शिक्षा देने वाले मंदिर यानी मदरसा से घिनौने वीडियो सामने आया है, जहां एक मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची को बेरहमी से पीटा गया। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। साथ ही जानेंगे क्या कुछ और मदरसे से जुड़ी खबर है। पहले ये वीडियो देखिए जहां एक बच्ची को बेरहमी से पीटा गया है। अब जान लेते कि आखिर इस बच्ची का कसूर क्या था जिससे इसे इतना बुरी तरीके से पीटा गया। ये वीडियो बेंगलुरु के एक मदरसे से है, जिसने सबको झकझोर के रख दिया है। मदरसे में आपने अपने बच्चे को इस्लामिक तालीम देने के लिए भेजते हैं, लेकिन आपके बच्चे के साथ वहां क्या हो रहा है इसका बानगी इस घटना के वायरल वीडियो से साफ दिखाई दे रहा है। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे हॉस्टल इंचार्ज का बेटा इस मासूम की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। इस शख्स ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए 11 साल की मासूम बच्ची के बाल खींचे, थप्पड़ों की बरसात की, अत्याचार और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए बच्ची को जमीन पर जोर से पटका और उसे लात तक मारी। आपका बच्चा चाहे मदरसे में पढ़ रहा हो या किसी मिशनरी या अन्य धार्मिक संस्था पर द्वारा संचालित या फिर सरकारी या प्राइवेट स्कूल, हर जगह सावधान रहना जरूरी है। आप अपने बच्चे से लगातार बात करें, उससे संवाद करें, उससे समझे दोस्त की तरह बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वैसे ये घटना हेड़गे नगर के एक मदरसे की है, जहां 16 फरवरी को ये घटना मदरसे में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद पीड़ित की मां ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मासूम को ये सजा सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि उसने चावल गिरा दिया था और उसका दूसरों बच्चों के साथ खेलते समय झगड़ा हो गया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक आरोपी मदरसे के प्रिंसिपल का भाई है। मामले की जांच जारी है। कुछ और गिरफ्तारी हो चुकी है। इस घटना से इलाके के लोग हैरान हैं। पंजीकरण और मोहल्ले वाले आरोपी को सजा देने की मांग कर रहे हैं। अब सजा कब और क्या मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। 3 तलाक यूसीसी के बाद मुसलमानों के लिए एक और मोर्चा। हेमंत बिस्वा शर्मा 4 साल से कह रहे हैं कि वो मदरसों को मौलवी बनाने की जगह नहीं रहने देंगे। उन्हें तोड़ तोड़ कर स्कूल बनाए जा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ भी उसी रास्ते पर चलते हुए दिख रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि सपा के नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और देश को कठमुल्लापन की ओर से ले जाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। योगी आदित्यनाथ लगातार सपा नेताओं को मदरसा पर घेरते रहते हैं, तो क्या बीजेपी 3 तलाक यूसीसी के बाद मुसलमानों के लिए एक और मोर्चा खोल रही है? कहीं बीजेपी का असम मॉडल लागू करने की तैयारी तो नहीं है? पहले जानिए सीएम योगी ने क्या कहा। हमारी सरकार में विभिन्न बोलियां, ब्रज, भोजपुरी, अवधी को सम्मान मिलता है। हमारी सरकार अलग अलग एकेडमी का गठन भी हो रहा है। ये सभी हिंदी की उपभाषा है, यानी हिंदी की बेटियां हैं। समाजवादियों का दोहरा चरित्र है। अपने बच्चों को इंग्लिश पब्लिक स्कूल में भेजेंगे, दूसरे के बच्चों को गांव के विद्यालय में पढ़ने को कहेंगे, यानी जाकी रही भावना जैसी। इसीलिए कल अवधी, भोजपुरी, बुंदेली भाषा का विरोध किया। अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे और दूसरों को कहेंगे उर्दू पढ़ाओ। कठमुल्ला मौलवी बनाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। योगी के इस बयान पर सियासी हंगामा मच गया। अखिलेश यादव ने भी विरोध जताया। उन्होंने कहा मौलाना और योगी दोनों बनना अच्छी बात है, लेकिन बुरा योगी बनना अच्छा नहीं है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान लैपटॉप बांटे थे। मैं शर्त लगा सकता हूं कि जिस वार्ड में सीएम रहते हैं वहां आपको 100 से 200 लैपटॉप मिल जाएंगे। हम शिक्षा कभी नहीं रोकते, हम वो लोग हैं जो लैपटॉप बांटते हैं। असम सरकार का कहना है कि धार्मिक शिक्षा को सरकारी खर्चे पर नहीं चलाया जा सकता। वैसे तो सारे सरकारी मदरसे पूरी तरह से सामान्य स्कूल बन चुके हैं। निजी मदरसे अभी भी कार्यरत है, लेकिन इन्हें सरकारी मान्यता
या वित्तीय सहायता नहीं मिलती। असम सरकार ने गैर पंजीकृत मदरसों की जांच और निगरानी भी बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले को मुस्लिम संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध किया, क्योंकि वो इसे धार्मिक स्वतंत्रता से हस्तक्षेप मानते हैं। वही सरकार का तर्क है कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा की बजाय आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वो करियर के बेहतर अवसर पा सके। असम में अभी भी कई निजी मदरसे हैं जो अपने कोर्स को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहली पाली में 615 परीक्षार्थियों ने छोड़ी मदरसा परीक्षा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से संचालित मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं जिले में 9 परीक्षा केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई। परीक्षा पर नजर रखने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट परीक्षा पर नजर रख रहे थे। पहली पाली में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में 2633 के सापेक्ष 2018 परीक्षार्थी शामिल हुए। 615 परीक्षार्थी ने परीक्षा छोड़ दी। मदरसा परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए जिले में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्रों को जिले को 4 सेक्टर में बांटा गया। प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा पर नजर रखे थे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में बने कंट्रोल रूम और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही थी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती की गई। इसके साथ ही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकट सिंह और जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार के नेतृत्व में गठित सचल दस्ता ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। पहली पाली में 2633 के सापेक्ष 2018 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा केंद्रवार परीक्षार्थियों के उपस्थिति पर नजर डाला जाए तो नगर के कंधेरी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पंजीकृत 376 के सापेक्ष 287, मदरसा जामिया आलिया अरबिया में 304 के सापेक्ष 217, मदरसा तालीमुद्दीन खीरीबाग में 289 के सापेक्ष और 243, मदरसा फैज ए आम निस्वा के 228 के सापेक्ष 172, मदरसा मोहम्मदिया खेदूपुरा में 294 के सापेक्ष 202 शामिल हुए। मदरसों में कामिल और फाजिल डिग्री की मान्यता पर नोटिस जारी। मदरसे की पढ़ाई को लेकर भी लगातार विवाद देखने को मिला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जस्टिस JB पादरीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से विश्वविद्यालय को पार्टी बनाने के लिए कहा है। याचिका कामिल और फाजिल में पढ़ने वाले छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदीप यादव ने दायर की। याचिका में कहा गया कि जो छात्र कामिल और फाजिल की पढ़ाई कर रहे हैं उनको किसी दूसरे विश्वविद्यालय में ट्रांसफर किया जाए। याचिकाकर्ता के मुताबिक फिलहाल 25,000 के आसपास छात्र छात्राएं कामिल और फाजिल की पढ़ाई कर रहे हैं। मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कामिल और फाजिल की डिग्री को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC से मान्यता नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मदरसा बोर्ड के गठन को लेकर दिए गए फैसले में 12वीं के बाद से दी जा रही डिग्री को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे यूपी एक्ट के खिलाफ बताया था। इसके बाद मदरसा शिक्षा बोर्ड ने कामिल और फाजिल की कक्षाएं बंद करने का आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा कि धार्मिक शिक्षा अभिशाप नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसा कोर्ट फाजिल, कामिल जैसी उच्च डिग्री नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले से यूपी के 16,000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले
17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे उनकी शिक्षा और भविष्य की पढ़ाई के लिए अनिश्चितता खत्म हो गई है। मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई DY चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जियो और जीने दो। हालांकि कई धर्मों का ऐसा मानना नहीं है, वो चाहते हैं कि मदरसा बंद कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।